Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about mitochondria and plastids from class 9, chapter 5. तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एनिमल सेल से इसको जूम इन करके आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को जनरली पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल्स ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है जो कि एक पर्टिकुलर सेल के लिए पावर को जनरेट करता है। अब हमने बोला डबल मेम्ब्रेनस है तो दो मेम्ब्रेन कौन से होंगे इसमें? फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन। आप देख रहे हो यहाँ पे लेबल्ड है ये जो लाइट ऑरेंज से कलर में है ये सारा आउटर मेम्ब्रेन रहेगा। एंड सेकेंड मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे जो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, ये जो क्रीमिश कलर से आउटलाइन बनाई हुई है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पोरस इन नेचर होगा, दैट इज जो बाहर से किसी भी तरह का सब्सटेंस आ रहा है उसका इनवर्ड फ्लो करवा देगा माइटोकॉन्ड्रिया के सेल ऑर्गेनल के अंदर, ताकि वो अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन रख सके। एंड जो इनर मेम्ब्रेन है आप देखोगे यहाँ पे इस मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हुई हैं मार्जिन के साथ। अगर हम चलते जाएंगे ये क्रीम कलर की जो मार्जिन है तो आप देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी और इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं इन प्रोजेक्शंस को। एंड इन क्रिस्टी के पास आप देखोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे। तो इस डायग्राम में क्रिस्टी आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, यू कैन सी ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्टी है ये क्या करेगा? ये मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स हैं तो हमें लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा एटीपी के सिंथेसिस के लिए। इस क्रिस्टी के पास एटीपी सिंथेसिस के लिए एटीपी सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ASE आ जाए तो आप समझो कि वो एंजाइम का नेम है, राइट। तो ये जो क्रिस्टी है यहाँ पे जो वाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं डायग्राम में भी यहाँ पे आउट लेबलिंग में दिखाया गया है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिंथेटेज। ये क्रिस्टी में प्रेजेंट होंगे और ये एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे जिससे कि फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी एक पर्टिकुलर सेल को अपना एक्टिविटीज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहती है, ये जो आपको स्पेस दिख रही है डल पिंकिश कलर में यहाँ पे मार्क भी की हुई है, इसको पेरिफेरल स्पेस बोला हुआ है इन्होंने। हम इसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इससे पहले जो भी डायग्राम था उसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस लिखा हुआ था, उसके साथ मार्क किया गया था, तो वो भी ठीक रहेगा। अगर आप पेरिफेरल स्पेस मत लिखना, आप लिखना पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये इनर आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं। फर्दर हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। तो इस सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या है भैया? तो जो एक सेल ऑर्गेनल है अगर उसके पास एक खुद का DNA होगा एंड रिबोसोम्स होंगे, आप देखोगे ये जो इनर मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स है, राइट, ये जो येलो कलर का है इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये जो ओके येलो मैट्रिक्स ग्रैनुल को मार्क कर दिया मैंने, येलो कलर का है वो मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स में एटीपी सिंथेटेज के एंजाइम्स पड़े होंगे। एंड फर्दर आप देखोगे क्रॉस्ड जो स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे मार्क किया गया है लेबलिंग में, तो इनको हम DNA बोलते हैं, ये भी पड़े होंगे। एंड जो ये ग्रीन कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं, सी है हेयर आई एम मार्किंग, तो ये क्या है? रिबोसोम्स। तो जिस भी सेल ऑर्गेनल के पास अपना एक DNA होगा और अपना रिबोसोम होगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो अपना काम खुद कर सकता है, इंडिपेंडेंट है, किसी और सेल ऑर्गेनल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो उस सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या बोलेंगे कि ये सेमी ऑटोनॉमस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो DNA प्रेजेंट होगा वो एज इट इज़ ऐसा DNA नहीं होगा जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे कॉइल्ड DNA दिखाते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होगा? माइटोकॉन्ड्रियल DNA बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को, और ये सर्कुलर DNAs होते हैं। आप देखोगे ये सर्कुलर शेप में प्रेजेंट है तो ये कॉइल्ड अंदर आपको दिख रहे हैं, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है लेकिन इसकी शेप क्या है? सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर DNA होंगे और इन सर्कुलर DNAs को हम बोलते हैं plasmids. Plasmids. Okay. It doesn't look nice writing like this. तो प्लाज्मिड्स बोलते हैं इन सर्कुलर DNA को। अब हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन।
मैंने आपको बताया कि जो ये मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन का जो मैट्रिक्स है, वहाँ पे एटीपी के जनरेशन के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हमने एटीपी सिंथेटेज बोला है, राइट। तो ये एटीपी होती क्या है, व्हाट इज दिस एटीपी? पहले तो एटीपी का नेम लिख लो, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, राइट। 3 फॉस्फेट्स जुड़े होंगे एडिनोसिन अमीनो एसिड्स के साथ, तो उसको एटीपी बोलते हैं। और ये एक पर्टिकुलर सेल का एनर्जी करेंसी होता है। हमें या किसी भी लोअर ऑर्गेनिजम्स को अगर एनर्जी चाहिए तो इस एटीपी के थ्रू ही वो लेगा। जब भी हमें किसी भी अपनी सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो एनर्जी है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाती है फ्रॉम दिस माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप देखो, जैसे स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आकर घर पे थोड़ा सा रेस्ट करते हो, देन खेलने जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। और किस फॉर्म में मिलेगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। तो एक फंक्शन इसका ये हो गया। फर्दर हमने बोला कि डीएनए एंड रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये अपने प्रोटीन्स जो हैं वो खुद ही बना लेगा। रिबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। जितने भी बॉडी में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है इन रिबोसोम्स से ही बनती हैं, पूरी होती हैं। तो रिबोसोम्स एंड डीएनए मिलकर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया को खुद के लिए प्रोटीन्स चाहिए उसका मैन्युफैक्चर कर देगा। फर्दर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहेगा। देन ऑल्सो हम माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। वो क्यों? जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो वो एनर्जी जनरेट करता है। एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ तो उसने क्या जनरेट की, एनर्जी। और वो जो एनर्जी होगी वो अगेन सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाएगी, इनर सेलुलर एक्टिविटीज़ में, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, राइट। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे जो एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती हैं, चलती हैं, उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोल देते हैं। एंड इन इसी एटीपी के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है और एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दैट इज प्लास्टिड्स। आपको ये दिख रहा है एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है तो प्लांट सेल होगा। एंड प्लांट सेल का एक और डिस्टिंग्विश फीचर हमने किया था जब हमने एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स का डिफरेंस किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस डिफरेंस वाली वीडियो का। तो क्या वो फीचर था, दैट इज प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड, और स्पेशली क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगा प्लांट सेल्स में। तो ये प्लास्टिड्स होता क्या है, जनरली ये एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनॉमस दैट इज इसके पास खुद के रिबोसोम्स एंड डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। एंड ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती हैं एज वेल एज उनको स्टोर करके रखती हैं। आप देखोगे ये क्लोरोप्लास्ट का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का ही टाइप है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेनस है, डबल लेयर दिख रहा है आपको, उसने आउटलाइन 2 टाइम्स किया हुआ है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस होगा। प्लास्टिड्स जो प्रेजेंट रहते हैं जनरली सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल सेल्स में हमें प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है, प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है फूड फॉर्मेशन के लिए, खाना बनाने के लिए। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्लांट्स में खाना बनाने के लिए। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फोटोसिंथेसिस का कोई भी प्रोसेस नहीं होना। तो फिर ये जो प्लास्टिड्स हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में ही एग्जिस्ट करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट सेल्स हैव सम स्ट्रक्चर्स नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल्स। आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, हमने डिफरेंस करते समय में बोला था कि एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में जो मेजर डिफरेंस है ये रहेगा कि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता एंड प्लास्टिड्स नहीं होते। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो प्लांट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होंगी, एनिमल सेल्स के पास नहीं होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्लास्टिड है ये कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जनरली जो प्लास्टिड है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, देन
क्रोमोप्लास्ट एंड देन क्लोरोप्लास्ट। जो हम यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट इज मेजरली ऑन द क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन हमें बाकी दो टाइप्स भी पता होने चाहिए। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है जनरली ये एक ऐसा प्लास्टिड है, इसको हम कलरलेस प्लास्टिड बोलेंगे। आप देखोगे इसका कलर क्या है, ऑफ वाइट, वाइटिश कलर का है, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, तो इसको हम कलरलेस प्लास्टिड्स बोलेंगे। और इसमें फैट्स, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर रहेंगे, राइट। तो इसमें जो फर्दर टाइप्स हैं, इस ल्यूकोप्लास्ट के जो फर्दर टाइप्स है वो है अमाइलोप्लास्ट, जिसमें कि स्टार्च एंड शुगर स्टोर रहता है। सेकेंड है एलियोप्लास्ट, जिसमें कि ऑयल्स स्टोर रहते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट का थर्ड टाइप जो है इसको हम एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स ज़्यादातर अमाउंट में स्टोर रहते हैं। सो दिस वाज द ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड पे आते हैं दैट इज क्रोमोप्लास्ट। बायोलॉजी में जहाँ पे भी आपको क्रोमो मिल जाता है, तो इस एक्सेप्ट क्रोमोसोम्स, जहाँ पे भी आपको क्रोमो वर्ड मिल जाता है दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द कलर्स, राइट। तो जो ये क्रोमोप्लास्ट है इसको हम कलर्ड प्लास्टिड्स बोलेंगे। आप देखोगे कितने कलरफुल से सेल्स पड़े हुए हैं इसमें, ऑरेंज रेड कलर के, राइट। बाकी जो आपने नीचे अभी ये स्ट्रक्चर्स देखे, इनमें कोई भी एज सच कलर नहीं है। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर प्रोवाइड करेगा, और जनरली ये दो पिगमेंट्स में काफ़ी रिच होगा। फर्स्ट है कैरोटिनॉइड्स एंड सेकेंड है लिपिड्स। इन दोनों पिगमेंट्स में ये क्रोमोप्लास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये दोनों पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट रहेंगे। एंड ये जो क्रोमोप्लास्ट है, कलर का बोला ना, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है फ्रूट्स, फ्लावर्स को कलर्स प्रोवाइड करता है। तो आप देखोगे कि रोज़ की कितनी वैरायटीज़ आती हैं, कितने डिफरेंट कलर्स आते हैं, फ्लावर्स में कितने कलर्स होते हैं। तो ये सभी प्लास्टिड्स की वजह से ही है, दैट प्लास्टिड्स में क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फ्रूट्स में कितने कलर आते हैं, बनाना इज़ येलो इन कलर, ऑरेंज इज़ ऑरेंज इन कलर, एप्पल रेड है एंड मैंगो येलो है। तो ऐसे ही जो डिफरेंट कलर्स आते हैं फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। जो लास्ट हमारे पास टाइप बचा प्लास्टिड का दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इसको हम ग्रीन प्लास्टिड्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल नाम का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमेशा स्टोर्ड रहता है, एंड ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में अपना रोल प्ले करता है दिस क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये जो पिक्चर में काफ़ी फाइन सा इजी सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जिसको हमने ग्रीन प्लास्टिड बोला था, राइट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा वो ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो एज इट इज़ ये क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। तो एक्सटर्नली ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ सिमिलर रहेगा, लेकिन इंटरनली ये प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट है स्पेसिफिकली, उसके जो मेम्ब्रेन होगा, ये इनर मेम्ब्रेन है, दैट इज़ ये डार्क ग्रीन कलर वाला। तो ये इसी मेम्ब्रेन से नंबर ऑफ लेयर्स अराइज होंगी, इसी में इनर मेम्ब्रेन से लेयर्स अराइज होंगी, और ये क्या बना देंगी, एक्वस फ्लूइड बना देंगी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट। तो ये स्ट्रोमा जो है ये किससे बना है, इस इनर मेम्ब्रेन से ही बना है, इनर मेम्ब्रेन की लेयर्स से बना है। फर्दर इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इस स्ट्रोमा में फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेम्ब्रेनस नेचर के होते हैं। एंड इन स्ट्रक्चर्स का नेम होता है थाइलाकॉइड। एक ये जो ग्रीन, सिर्फ जो एक है इसको हम थाइलाकॉइड बोलेंगे, सिर्फ एक वाली डिस्क को। तो ये जो डिस्क है इसको हम बोल सकते हैं दैट थाइलाकॉइड्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर यही थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होकर पाइल बना लेते हैं, जैसे ऑफिस में फाइल्स की एक दूसरे के ऊपर पाइल्स बनी होती हैं ना, इसी तरह ये थाइलाकॉइड जो है वो पाइल्स बना लेंगे, एंड इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, ये देखो सर्कल में मार्क किया गया है, कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैना, ग्रैना या ग्रैनम, राइट। तो ये सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता है, ग्रैना एंड ग्रैनम। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, और इसने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ दैट स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैनम। अब ये थाइलाकॉइड के अंदर वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें भी एक फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन उसको अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। डिस्टिंग्विश करना है ना, अलग करना है। जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे, एंड जो थाइलाकॉइड का
फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा उसको हम ल्यूमेन बोलेंगे। फर्दर ये जो थाइलाकॉइड्स है या ग्रैनम का पूरा स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ लैमिला। लैमिला बोल लो या स्ट्रोमा लैमिली बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। तो इसके साथ ये इंटरकनेक्टेड होगा। आप देखोगे दिस वन, ये जो ग्रेना है ये इसके साथ अटैच्ड है लैमिला के साथ। फर्दर ये फर्स्ट वाला ये जो है ये पीछे वाले के साथ अटैच है अगेन विद दिस लैमिला, ये आपको दिख रहा है। एंड दिस वन इज अटैच टू दिस वन एंड ये भी लैमिला के साथ अटैच्ड है। तो ये जो फंक्शंस होंगे प्लास्टिड के, उसमें क्या आ जाएगा कि मेजर फंक्शन इसका रहेगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड का एक टाइप, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है। देन सेकंड फंक्शन इसमें हो जाएगा कि ये स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं इन केस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। फर्दर ये कलर प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को। तो ये सारे फंक्शंस हो जाएंगे प्लास्टिड के। एंड ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट mitochondria and plastids. If you have any sort of query or doubt, do comment in the comment box. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.